तो कहानी के स्टार्टिंग सीन में हमें कैंट के फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें उसकी वाइफ मैग और उसका बेटा जैक और उसके फादर रहा करते थे। और आज ही के दिन जैक का बर्थडे था, जिसे वे सभी सेलिब्रेट करने वाले थे। इसी बर्थडे पार्टी में जो उन्हें क्लाउन यानी जिस जोकर को इन लोगों ने बुलाया था वो नहीं आने वाला था। इसीलिए मैग कॉल लगाकर कैंट को इन सारे सिचुएशन के बारे में बताती है। कैंट एक प्रॉपर्टी डीलर था। जिस घर में अभी वो रह रहा है उसे बहुत ही जल्द सेल भी करना था। वो घर किसी एक्टर की थी जिसमें बहुत सारे कॉस्ट्यूम से भरे पड़े थे। कैंट उन कॉस्ट्यूम को जब देखा तो उसने यह डिसाइड किया कि वो खुद ही एक क्लाउन बनकर उस पार्टी में जाएगा। उस घर में बहुत सारे उसे कॉस्ट्यूम दिखाई दिया था, लेकिन कोई भी कॉस्ट्यूम उसे पसंद नहीं आता। और फिर उसकी नजर एक बॉक्स पर जाती है जिस बॉक्स पर केसी लिखा हुआ था। और जैसे ही उसने उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर से एक क्लाउन कॉस्ट्यूम निकलता है जो उसे काफी पसंद आ जाता है। कैंट उस क्लाउन कॉस्ट्यूम को पहनकर पार्टी में बच्चों को खुश करने के लिए चला जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद रात में कैंट उस कॉस्ट्यूम को पहनकर ही सो जाता है, लेकिन जब उसने सुबह में उसकी नींद खुली तब उसे पता चला कि वही कॉस्ट्यूम अब उसके बॉडी से अटैच हो चुका था। अब क्योंकि जैक को स्कूल जाना था इसीलिए वो उस कॉस्ट्यूम को उतारे बगैर ही उसे छोड़ने के लिए उसके स्कूल चला गया। वापस आने के बाद कैंट अब काफी शिद्दत से उस कॉस्ट्यूम को उतारने की कोशिश करने लगा, यहाँ तक कि वो उस कॉस्ट्यूम को काटने के लिए किसी नोकदार नाइफ का यूज करता है। यहीं तक नहीं था, वो एक काटने वाले मशीन का भी यूज में लिया था, लेकिन कोई भी चीज उसके काम नहीं आ रही थी। इवन वो मशीन खुद ही टूट जाता है, लेकिन वो कॉस्ट्यूम अपने जगह से टस या मस नहीं होता। इसके बाद कैंट अपने वाइफ के पास गया और उसे सब कुछ बताने लगा। यह जानने के बाद वो अब कैंट के फेस से क्लाउन नोज को उतार रही थी, जिस दौरान कैंट को बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेन होने लग जाता है, क्योंकि दिखाया गया उस क्लाउन नोज के साथ कैंट की स्किन दोनों साथ में उतर गई थी। यहाँ जैसे ही वो लगा हुआ क्लाउन नोज नीचे गिरा, उनका डॉग फौरन से उसे खा लेता है। और अब कैंट अपने नोज को डॉक्टर को दिखाया, जहाँ वो डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन सजेस्ट करता है। जैसे ही आधी रात हुआ कैंट को बहुत ही तेज भूख लग जाती है और वो अपने घर का सारा खाना खा जाता है। सुबह में उसकी वाइफ मैग यह देखा तो उसकी होश ही उड़ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, सोचने लग गई कि एक आदमी इतना सारा खाना कैसे खा सकता है। अगले दिन कैंट उसी घर में गया जिस घर से उसे कॉस्ट्यूम मिला था। कैंट उस घर के ओनर के बारे में और उस बॉक्स के कंपनी के बारे में पता करना चाहता था जिस बॉक्स से वो कॉस्ट्यूम निकला था। जैसे ही कैंट को उस कंपनी के ओनर के बारे में पता चला तो वो उससे कांटेक्ट किया और उससे उस कॉस्ट्यूम के बारे में पूछता है। तब वो आदमी कहने लगा कि कोई भी इंसान किसी भी हाल में उस कॉस्ट्यूम को पहनना तो दूर उसे हाथ तक न लगाए, लेकिन कैंट उसे बताया कि उसने तो उस कॉस्ट्यूम को पहन लिया है और अब वो कॉस्ट्यूम उसके बॉडी से उतर भी नहीं रहा। यह सब सुनने के बाद वो आदमी उसके घर पर ही इनवाइट कर लिया ताकि उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। जब कैंट उस आदमी के घर गया तब वो आदमी कैंट को कॉफी ऑफर किया। बहुत सारी बात करने के बाद वो आदमी कैंट को अपने भाई के बारे में बताता है जिसका वो घर हुआ करता था, और उसने यह भी बताते हुए कहने लगा कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है, यानी वो मर चुका था। इसी के साथ उसने उसे एक लेजेंड क्लाउन के बारे में भी बताया जो कि एक डीमन यानी एक शैतान था। आदमी बताते हुए कहने लगा कि उस डीमन की पूरी बॉडी एक क्लाउन जैसी हुआ करती थी और वही डीमन बच्चों को खुश करने का काम किया करता रहता था, और अपने काम के बदले में वो हर साल उसने उन सारे बच्चों में से 5 बच्चों को खा लिया करता था। अभी कैंट उसकी ऐसी बात को सुन ही रहा था कि उसी टाइम वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि उस आदमी ने कैंट के कॉफी में कुछ ड्रग्स वगैरह मिलाया हुआ था। और वही आदमी कैंट को एक टेबल पर लेटाकर उसे बांध देता है और वो उसके गले को जैसे ही काटने के लिए रेडी हुआ तभी उसी दौरान कैंट की होश आ गया, जिस बीच उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। बहुत तगड़ी लड़ाई के बाद वो आदमी अपने गन से कैंट को शूट करने वाला ही था, लेकिन कैंट काफी फुर्तीली से उसके हाथ से उसके गन को ले लेता है। कैंट उस आदमी को गन पॉइंट पर लेकर उससे पूछने लग गया कि आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। यहाँ पर वो आदमी एक राज खोल दिया कि उसने जिस कॉस्ट्यूम को पहना है वो असल में एक कॉस्ट्यूम नहीं बल्कि उस लेजेंड क्लाउन यानी जिस जोकर के बारे में वो बता रहा था उसकी यह स्किन है। कैंट उस आदमी को और उस लेजेंड क्लाउन वाली बुक को लेकर अपने घर चला जाता है। इन सब के बारे में कैंट अपनी पत्नी मेग को सारी बात बताता है, लेकिन उस टाइम उसके फादर और उसके कुछ रिलेटिव्स भी मौजूद थे, इसीलिए वे सभी उसकी बातें सुनकर उसे पागल समझने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ धीरे धीरे वो शैतान कैंट पर हावी हुए जा रहा था, इसीलिए वो गुस्से में आकर अपने रिलेटिव का हाथ ही तोड़ देता है। ऐसा होने के बाद अपने कार में आ गया जहाँ उसने उस आदमी को बंद किया हुआ था। और जब कैंट उस आदमी को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा था वो इसीलिए क्योंकि कैंट को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसी टाइम वो आदमी अपने हाथ को छुड़ाकर कैंट पर अटैक कर देता है। काफी जोर से दबाने की वजह से उसकी कार का बैलेंस खराब हुआ और उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार से किसी तरह बाहर निकलकर कैंट उस आदमी को निकालकर बहुत मारता है, लेकिन उस आदमी ने उससे कहा कि तुम अपने आप को किसी तरह खत्म कर लो क्योंकि वो बुरी शैतान तुम्हारे ऊपर हावी हो चुका है, क्योंकि अब उस डीमन को अपनी भूख मिटाने के लिए उसे बच्चों की जरूरत पड़ने वाली है। उसी टाइम पर वो एक कार
के अंदर कुछ बच्चों को देखता है। उन बच्चों को देखकर कैंट को बहुत ही जोर से भूख लग जाती है। अब जबकि वो सच में डीमन में कन्वर्ट हुए जा रहा था, इसीलिए खाने के लिए बच्चों को ढूंढता है। वो भागते हुए जंगल के अंदर चला गया जहाँ पर एक कैंप लगा हुआ था। कैंट वहाँ एक बच्चे को देखता है और वो उससे कहता है कि मुझे भूख लगी हुई है। और जैसे ही वो बच्चा कैंट को कैंडी देने के लिए उसके करीब आया, तब कैंट उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसके हाथ को खा लेता है। यहाँ पर अब कंफर्म हो चुका था कि कैंट भी अब एक डीमन बनता ही चला जा रहा है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ मेग पुलिस के जरिए अपने हस्बैंड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने में लगी पड़ी थी, लेकिन यहाँ मेग पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन देती है ताकि वो उसके हस्बैंड को ना पकड़ सकें। ऐसा करने के बाद जब घर आया तो उसने टेबल पर पड़ा हुआ उसी बुक को देखती है जो लेजेंड क्लाउन के बारे में थी। उस बुक को पढ़ने से मेग बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि कैंट अब एक डीमन में चेंज हो रहा है। यहाँ कैंट एक वॉशरूम में बैठकर अपने फेस को देख रहा था, जो कि सच में डीमन में चेंज हुए जा रहा था। उसने देखा कि उसके दांत बहुत ही अजीब तरह से हो चुके थे और उसके चेहरे की स्किन बिल्कुल व्हाइट हो चुकी थी। इवन उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो रहा था कि तभी उसी वॉशरूम के अंदर कुछ बच्चों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो फौरन वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि अभी वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था और वो नहीं चाहता था कि कोई बच्चा उसके पास आए और वो उस बच्चे को खा जाए। इसके बाद कैंट जब अपने घर आया तो उसके घर के बाहर एक बच्चा आया, जो उसे देखकर बच्चा उसे क्लाउन समझ रहा था और उससे फ्रेंडशिप करना चाहता था। लेकिन कैंट उस बच्चे को मना करके अपने घर के अंदर चला जाता है। उस टाइम तो वो बच्चा वहाँ से चला गया था, लेकिन कुछ देर के बाद वो कैंट के लिए कुछ खाना लेकर आता है, लेकिन कैंट उसे वहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ हम यह भी देख पाते हैं कि कैंट का डॉग भी अब एक डीमन में कन्वर्ट हुए जा रहा था, क्योंकि डॉग ने उस डीमन का नोज को खा लिया था। इसके बाद अब कैंट पूरी तरह से डिसाइड कर लेता है कि वो अपने आप को मार देगा, क्योंकि यह एक ही तरीका बचा हुआ है जिससे कैंट अपनी जान उस डीमन से छुड़ा सके। वो यह डिसाइड करते ही अपनी वाइफ को आखिरी दफा कॉल किया। वो उसे बताता है कि वो अपने आप को मारने जा रहा है। यह सब सुनकर मेग फौरन से उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी। यहाँ कैंट गन को अपने मुंह में रखकर अपने आप को शूट कर देता है, लेकिन यहाँ पर भी वो मरता नहीं, बल्कि उसके ब्रेन से रेनबो कलर्स निकलते हैं और इससे हमें पता चलता है कि वो पूरा का पूरा डीमन बन चुका है और उसे मार पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जब वो गन से नहीं मरा तो उसे उसी टाइम याद आया कि वही आदमी जो उसके गले को काटना चाहता था, जिससे शायद कैंट मर भी सकता था। इसीलिए वो एक शॉप पर जाकर वहाँ से काटने वाली मशीन लेकर आता है। घर आते ही चेयर पर बैठकर उसी चेयर को पीछे की तरफ मूव करने लगा ताकि उस मशीन से उसकी गला कट जाए। लेकिन उसी टाइम वहाँ पर वही बच्चा आ जाता है जो कैंट से फ्रेंडशिप करने आया हुआ था। वही ब्लेड कैंट का गला तो नहीं काटती, बल्कि टूटकर उसी आए हुए छोटे बच्चे को लग जाती है और वो बच्चा मर जाता है और कैंट उस डेड बॉडी को खा जाता है। उसी दौरान उसे ढूंढते हुए यहाँ पर उसकी वाइफ भी आ जाती है, लेकिन कैंट उसे यहाँ से वापस चले जाने को कहने लगा, पर मेग उसे किसी तरह मनाते हुए अपने घर लेकर आ जाती है। घर आने पर कैंट उसे कहने लगा कि प्लीज मुझे बांध दो, मुझे बिल्कुल भी मत खोलना, यहाँ तक कि मैं भी अगर कहने लगूं तब भी मत खोलना। और मेग भी उसकी बात मानकर ऐसा ही करती है और उसे पिलर के साथ बांध दिया। अब यहाँ पर मेग अपने हस्बैंड को इस डीमन कॉस्ट्यूम से जान किसी भी हाल में छुड़ाना चाहती थी, इसीलिए वो अब उस लेजेंड क्लाउन बुक को अच्छी तरह से देखने लग जाती है, जहाँ पर उस पर रिवील हुआ कि वो आदमी जो कैंट को मारना चाहता था वो भी एक बार इस दौर से गुजर चुका था, यानी वो भी एक बार इस डीमन ड्रेस को पहन चुका है। इसलिए अब वो उस आदमी के पास जाना चाहती थी ताकि उसे पता चल जाए कि आखिर उस आदमी ने इस ड्रेस से कैसे जान छुड़वाई थी। यहाँ वो आदमी अभी हॉस्पिटल में मौजूद था। जब मेग उससे मिली तो उसने उसे बताया कि वो अपने हस्बैंड को उस डीमन ड्रेस से छुड़ाना चाहती है, लेकिन वो आदमी बोल नहीं पा रहा था। इसीलिए वो लिखकर मेग से पूछता है कि इस वक्त कैंट कहाँ पर है। तब मेग ने बताया कि वो तो घर पर है, जिस पर वो आदमी उसे समझाता है कि कैंट पर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना। वो उस आदमी से यह भी पूछती है कि मुझे बता दो कि उस ड्रेस से कैसे जान छुड़वाई जाएगी, लेकिन वो आदमी बार बार उसे यही कह रहा था कि तुम उसका ट्रस्ट मत करना। इसके बाद मेग उसी घर में जाती है जिस घर से कैंट को वो ड्रेस मिला हुआ था, और वो वहाँ जाने पर उसे एक कैमरा मिला, जिसे देखने पर पता चला कि जब उस आदमी ने इस ड्रेस को पहना था तब वो पूरा का पूरा डीमन में चेंज हो गया था। तब उसके भाई ने उसके लिए 5 बच्चे ला कर दिए थे जिनको कैंसर था, और फिर उस आदमी के अंदर के डीमन ने उस बच्चे को खा लिया था, जो इस तरह से उसकी जान बच गई थी। यहाँ पर मेग अपने बेटे जैक को स्कूल से पिक करना भूल गई थी। उसी स्कूल में कुछ बच्चे जैक को तंग कर रहे थे, इसीलिए वो उन बच्चों से लड़ता हुआ अपने घर वापस आ गया था। यहाँ कैंट एक पिलर के साथ बंधा हुआ था कि तभी कैंट जैक की आवाज सुनकर जैक को अपने पास बुलाता है और वो कैंट को बताता है कि किस तरह से आज स्कूल के लड़कों ने उसे तंग किया। यह सुनकर कैंट अपने बेटे जैक से नाइफ मांगा और अपने आप को छुड़वाकर उन बच्चों को सबक सिखाने के लिए चला गया था। दूसरी तरफ मेघ को कॉल आया कि जैक अपने स्कूल से चला गया है, इसीलिए अब जल्दी से डरकर वो
अपने घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि कैंट उस जगह पर मौजूद नहीं है जहाँ पर वो उसे छोड़ गई थी। और फिर वो जैक से उसके फादर कैंट के बारे में जब पूछा तो जैक उसे सारी बात बता देता है। अब जबकि मेघ को सब कुछ पता चल गया था कि कैंट उस बच्चे को सबक सिखाने नहीं बल्कि उन्हें खाने गया है, तब वो अपने बेटे को अपने ग्रैंडपा के घर लेकर जाती है ताकि जैक कैंट से सेफ रह सके। दूसरी तरफ कैंट उस बच्चे को खा लिया था और जैसे ही मेघ जैक को लेकर उसके ग्रैंडपा के घर जा रही थी तब वहाँ पर उनका डीमन बना हुआ डॉग भी उन पर बहुत जोर जोर से भौंकने लग जाता है। तभी केसी कंपनी का ओनर आया और पीछे से उसका गला काटकर उसे मौत के घाट उतार देता है। यह आदमी मेघ की मदद करने के लिए हॉस्पिटल से आया हुआ था। यहाँ पर वो आदमी अब उसे अपनी स्टोरी सुनाने लग गया। वो बताते हुए कहने लगा कि उसकी एक केसी कंपनी थी जिस कंपनी में वो बहुत सारे क्लाउन ड्रेसेस बनाया करता था। लेकिन एक दिन आइसलैंड नाम की एक शिप आई और उस शिप के अंदर सारी चीजें खराब हो चुकी थी, लेकिन यही कॉस्ट्यूम था जो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक था। वो बताता है कि मैं उसे बेचने से पहले एक बार खुद पहनकर ट्राई करना चाहता था क्योंकि उसका भाई एक कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर था और वो उस कॉस्ट्यूम को पहनकर उन बच्चों को इंटरटेनमेंट करना चाहता था। वही आदमी उस ड्रेस को पहनकर उन सभी बच्चों को इंटरटेन करने लग जाता है, लेकिन जब वो उस ड्रेस को उतारने लगा था तब वही ड्रेस उसकी बॉडी में स्टक हो गया था। फिर वो धीरे धीरे एक पूरे डीमन में कन्वर्ट हो गया था और फिर उसका भाई उसके पास 5 ऐसे कैंसर पेशेंट लेकर आए थे जो मरने के लास्ट स्टेज पर थे, जिसे उस डीमन ने खा लिया। इस तरह उस आदमी की जान बच गई थी। आदमी बताता है कि उसके डॉक्टर भाई ने उस कॉस्ट्यूम को रख लिया और फिर उसने उस कॉस्ट्यूम की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, लेकिन अब जब वो मर गया है तो यही कॉस्ट्यूम कैंट के हाथ लग गया। वो बताता है कि हमें यहाँ हर हाल में कैंट को रोकना ही होगा, नहीं तो वो बहुत ही तबाही कर देगा। इसके बाद वो लोग जैक को उसके ग्रैंडपा के घर छोड़कर उस लड़के के घर जाते हैं जिस लड़के ने जैक को तंग किया था। जहाँ जाकर उन्होंने देखा उस लड़के को कैंट ने काफी बुरी तरह से खा लिया था। इसके बाद वो दोनों सोचते हैं कि अब कैंट कहाँ गया होगा। तभी मेघ के दिमाग में आया कि इतनी रात तक बच्चों के प्ले स्टेशन खुला हुआ होगा तो जरूर कैंट वहीं पर गया होगा। जब ये प्ले स्टेशन जाते हैं तब पहले तो उन्हें सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि बाउंसर से होता हुआ एक बच्चे का कटा हुआ हाथ बाहर निकल कर आता है। यह देखने के बाद सभी डर जाते हैं, लेकिन उन दोनों को पता चल जाता है कि कैंट जरूर यहीं पर है और इतने में ही कैंट मेघ के साथ आए हुए आदमी पर हमला कर देता है। लेकिन मेघ उससे बताते हुए कहने लगी कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं यहाँ। अब वो डीमन उससे कहने लगा कि मुझे अभी एक और बच्चा चाहिए क्योंकि मैं हर साल 5 बच्चों को खाता हूँ और अब मैं कैंट के बॉडी में आने के बाद 4 बच्चों को तो खा लिया हूँ और अब मुझे सिर्फ एक ही बच्चा चाहिए और वो भी बच्चा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बच्चा जैक ही होगा। पहले तो मेघ बहुत ही ज्यादा मात्रा में घबरा जाती है और फिर कुछ सोचकर उस डीमन को हाँ में जवाब दे देती है। अब यहाँ प्ले स्टेशन पर क्योंकि 4 बच्चों का मर्डर हुआ था तो इसीलिए वहाँ पर पुलिस आ जाती है और केसी कंपनी के ओनर को मुजरिम समझकर पकड़ लेती है। और यहाँ पर मेघ एक बच्ची को लेकर डीमन के पास आ रही थी, लेकिन उसी टाइम जाते हुए मेघ को एक पुलिस वाला देख लेता है और वो उस बच्ची को बचा लेता है। यहाँ पर मेघ अब बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसे पता था कि अब डीमन किसी और के पास नहीं बल्कि उसके बेटे जैक के ही पास जाएगा। इसीलिए वो फौरन से जैक के ग्रैंडपा के पास जाती है, जहाँ जाकर उसने देखा कि उसका बेटा जैक और जैक के ग्रैंडपा बिल्कुल सुरक्षित हैं। कि तभी उसी टाइम कैंट आ जाता है और अपने डैड को मारकर मेघ पर अटैक कर देता है और मेघ को मारकर वहाँ से दूर फेंक देता है। लेकिन मेघ अभी भी जीवित बची हुई थी। जैसे ही वो डीमन जैक को मारने ही वाला था कि तभी बहुत ही होशियारी के साथ मेघ उसे एक चेन के साथ बांध देती है और फौरन से उसने एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर आई और इस डीमन के सर पर मारकर उसका कीमा बना देती है। यहाँ पर मेघ देखती है कि डीमन स्किन के जरिए कैंट की बॉडी को छोड़ दिया था। उसी टाइम वहाँ पर पुलिस आ गई और सारे के सारे एविडेंस को सेव कर लिया और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।